अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी क्या होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर्स क्या है, आउटर इनर, और ये क्या फ़ंक्शन परफॉर्म करते हैं। वो फंक्शन के बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में अगर हम उसको समराइज़ करना चाहेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और आपको समझने में भी प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए हम इसको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर हम इसका यूनिट पढ़ेंगे और फिर हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे। तो ये सारी वीडियोस देखने के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहली वीडियो हमारी स्ट्रक्चर के बारे में होगी, उसके बाद हम नेफ्रॉन की वीडियो बनाएंगे और उसके बाद फिर हम इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। चले जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो किडनी है, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे, ये क्या होती है। ये मैंने जैसे लिखा है, देयर इज़ ए पेयर ऑफ किडनी। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, कि हमारे जो एब्डोमिनल पार्ट है, पेट वाला हिस्सा है, उसके अंदर हमारी जो आखिरी दो पसलियां हैं, उसके नीचे हमारे किडनीज़ मौजूद होते हैं, जोड़े की सूरत में पेयर होता है। तो ये दोनों किडनीज़ क्या काम करते हैं, लेफ़्ट साइड और राइट साइड पर वर्टिब्रल कॉलम के मौजूद होते हैं। दोनों ही किडनीज़ हमारी पूरी बॉडी के अंदर फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, यानी कि हमारे खून को साफ़ करने का काम करते हैं। तो हमारे जिस्म में जो खून है जो सर्कुलेट हो रहा है, वो साफ़ होने के लिए कहाँ पर जाता है, किडनी में। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो किडनीज़ हैं ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में खून की फिल्ट्रेशन करते हैं, और उसमें जितने भी फासद मादे होते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है, उसको कलेक्ट करके एक डक्ट के ज़रिए से हमारे ब्लैडर में भेज देते हैं, और वो ब्लैडर से यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा से हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो बेसिक जो प्लांट है, जो यूनिट है फिल्ट्रेशन करने वाला, वो किडनी है, और ये पेयर की सूरत में होते हैं। दो किडनीज हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। तो किडनी की हम जो है वो स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। इसकी एक आउटर स्ट्रक्चर है और एक इनर स्ट्रक्चर है। जो आउटर स्ट्रक्चर है वो उसके फीचर्स हैं, जैसे कि इसका जो कलर है वो डार्क रेड होता है। ये कलर्स में किस तरह का होता है, डार्क रेड। शक्ल इसकी कैसी होती है, बीन शेप्ड। बीन हम कहते हैं लोबिया को, यानी कि अगर हम लोबिया देखें जो हम अपने खाने में भी यूज़ करते हैं, तो इसकी जो शक्ल है वो इस तरीके से बीन शेप्ड होती है, जो सैलड वगैरह में और हम वैसे भी खाना पकाने के तौर पे यूज़ करते हैं। बाकी इसकी क्या है, ये मेजरमेंट्स हैं। मेजरमेंट क्या होती हैं, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 5 सेंटीमीटर वाइड होता है, 4 सेंटीमीटर थिकनेस होती है, यानी कि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई इसकी 5 सेंटीमीटर होती है, और 4 सेंटीमीटर ये थिक होता है। वज़न इसका 127 ग्राम इन वेट। और ये सारी चीज़ें एडल्ट के बारे में बात हो रही हैं, बच्चों के बारे में नहीं। जो एडल्ट होते हैं उनके अंदर ये तमाम तकरीबन जो है वो सेम होती हैं। उसके बाद अगर कोई वेरिएशन आएगी भी तो वो तकरीबन 1 या 2 सेंटीमीटर की आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती। दूसरी इसकी जो फीचर्स हैं वो क्या हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर इसके क्या होता है जी, कॉर्टेक्स पाया जाता है। कॉर्टेक्स क्या है, अगर हम किडनी का डाइसेक्शन करें तो हमें उसके मुख्तलिफ रीजन नज़र आते हैं। तो उसके अंदर जो बाहर वाला है आउटर रीजन, जिसको हम कहते हैं बैरूनी, वो कॉर्टेक्स होता है। और उसका अंदर वाला हिस्सा जो कि इनर होता है, जिसको हम कहते हैं अंदरूनी, वो इनर मेडुला कहलाता है। इसके साथ हम एक लफ्ज़ ऐड कर देंगे, रीनल। किडनी से रिलेटेड जितनी भी स्ट्रक्चर हैं उनके साथ रीनल का लफ्ज़ ऐड होता है। अगर वो कॉर्टेक्स है तो रीनल कॉर्टेक्स, मेडुला है तो रीनल मेडुला, पायरामिड है तो रीनल पायरामिड्स। ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स भी आगे जाके दो हिस्सों में तकसीम हो जाती हैं। एक को कहा जाता है आर्टरीज़ और एक को कहा जाता है वेंस। आर्टरी और दूसरी क्या होती हैं, वेन। तो रीनल आर्टरी, रीनल वेन। डक्ट्स क्या है, ये पेल्विस होती है, जो कि सारा ड्रेन करने के बाद जिसके अंदर जो मटेरियल इकट्ठा होता है वो पेल्विस के अंदर आ जाता है, और पेल्विस क्या करती है, उसको इकट्ठा करके हमारी बॉडी से, बॉडी के अंदर ब्लैडर में भेज देती है, और ब्लैडर से बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है जी। आगे नेक्स्ट जो है वो एक स्ट्रक्चर का नाम है जिसका नाम लिखा हुआ है हाइलस। व्हाट इज़ हाइलस, बहुत ही इंपॉर्टेंट
शॉर्ट क्वेश्चन है। ये क्या होता है, हाइलस एक डिप्रेशन है नियर द कनकेव साइड ऑफ किडनी, यानी कि जो किडनी है अगर हम देखें तो ये उसकी कन्वेक्स साइड है और ये क्या है, कनकेव साइड है। तो ये वाली जो साइड है यहाँ पर एक डिप्रेशन होता है, ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम है और ये दोनों के दरमियान जो गैप है इसको बोला जाता है हाइलस, जो कि एक डिप्रेशन होता है। इधर से ब्लड वेसल्स जो हैं वो हमारे किडनी के अंदर एंटर हो रही होती हैं। तो ब्लड वेसल्स एंटर थ्रू दिस, यानी कि यहाँ से इस जगह के ज़रिए से ब्लड वेसल्स हमारे किडनी में एंटर होती हैं। तो ये थी सारी उसकी जनरल। अब हम जो है वो इसको पहले हमने पढ़ा था, अब हम ज़रा इसकी जो डायग्राम है वो भी देख लेते हैं ताकि हमें सारी इसकी जो स्ट्रक्चर है, शेप है और जो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है वो ईज़िली क्लियर हो जाए। जैसे हमने कहा है कि ये क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एक बीन शेप्ड जो है वो स्ट्रक्चर है। बीन शेप्ड से मुराद है जैसे एक लोबिया होता है, लोबिया की तरह उस तरह की ये एक स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से। अब इसके दो रीजन्स हम बना लेते हैं। ये आगे इसके दो रीजन्स। अब ये क्लैरिफाई हो रहा है बिल्कुल। बाहर वाला हिस्सा क्या हमने नाम दिया था, कॉर्टेक्स, और ये जो अंदर वाला हिस्सा है दैट इज़ कॉल्ड मेडुला। इसको क्या नाम देते हैं, रीनल मेडुला, और ये क्या है, रीनल कॉर्टेक्स है। अब जो रीनल कॉर्टेक्स है और जो रीनल मेडुला है उसके बाद क्या हमने लिखा हुआ है, पायरामिड्स। तो जो पायरामिड्स हैं, पायरामिड्स फनल शेप्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं जो किडनी में मौजूद होती हैं, यानी कि कोनिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं जो हमारे किडनी के अंदर हमारे पायरामिड्स में मौजूद होती हैं। और हमारी बॉडी के अंदर जो किडनी है उसको उसका फंक्शन परफॉर्म करने में सपोर्ट कर रही होती हैं। ये जो सारी स्ट्रक्चर्स हमने यहाँ ड्रा की हैं, दीज आर कॉल्ड रीनल पायरामिड्स। रीनल पायरामिड्स, इनको रीनल पायरामिड्स कहते हैं। ये जो आपको हिस्सा नज़र आ रहा है ये कनकेव साइड है। यहाँ पर जो है वो अगर हम यहाँ पर ये रख दें, ये वर्टिब्रल कॉलम है, तो ये जो गैप आपको नज़र आ रहा है इसको हाइलस कहते हैं। यहाँ से ब्लड वेसल हमारे किडनी के अंदर एंटर होती हैं। तो देख लेते हैं जी कौन कौन सी ब्लड वेसल हैं, जिसको हमने नाम दिया आर्टरी और जिसको नाम दिया हमने वेन। तो ये जो रेड कलर से मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ये है जी रीनल आर्टरी, इसको क्या नाम देते हैं, रीनल आर्टरी। और जो ब्लू से मैं यहाँ पर बनाने लगा हूँ ये है रीनल वेन। ये ब्लू और रेड से मैंने क्यों बनाई है, अगर आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन्स में होता है और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आर्टरीज के अंदर होता है, जिसकी वजह से वो रेड शो होती हैं। और जो ब्लू हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की वजह से उनको ब्लू मार्क किया जाता है। ये दोनों हो गई आर्टरीज और वेन्स, ये आ गई वेन्स। यहाँ से हमारा ब्लड जो है वो किडनी में एंटर होता है और इस वेन के ज़रिए से क्लियर होके वापस आ जाता है और दोबारा से हमारे दिल की तरफ जाना शुरू कर देता है, ताकि दिल में जो खून जाए वो फासद मादों से, वेस्ट मटेरियल से साफ़ होके जाए, ताकि वो हमारे हार्ट में सर्कुलेट ना हो जाए। इसी वजह से जो जितना भी ब्लड है वो आर्टरीज के ज़रिए एंटर होता है, सारा फिल्टर होके साफ़ होके दोबारा वेन्स के ज़रिए से हमारे हार्ट की तरफ वापस जा रहा होता है। अब ये जो आर्टरीज और वेन्स हैं ये आगे जाकर डिवाइड हो जाती हैं और किसके साथ कनेक्ट होती हैं, इन पायरामिड्स के साथ। आगे जाके ये मुख्तलिफ ब्रांचेस बनाती हैं जो कि इन पिरामिड्स के साथ अटैच होती हैं कैपिलरीज़ की सूरत में, जो कि हमारे ब्लड को क्लीन करने में शामिल होती हैं। अब जब ब्लड सारा इधर पहुंच जाता है इनके अंदर, तो इन्होंने क्या करना है, ब्लड इसी तरीके से इन तमाम ब्रांचेस के ज़रिए से, जैसे आर्टरीज़ ने ब्रांचेस बनाई थी वैसे ही जो वेन्स हैं ये भी वेन्यूल्स और ब्रांचेस बना के हमारे इन पिरामिड्स को कवर किया होता है इन्होंने, ताकि एक जगह से ब्लड जाए और दूसरी जगह से ब्लड वापस आए। इधर से ब्लड वापस आता है।
ठीक है। तो इस दौरान ये जो सारा मटेरियल हमारे ब्लड से क्लियर हो जाता है, वो सारा ब्लड एक डक्ट में इकट्ठा होके हमारी बॉडी से, किडनी से बाहर निकल रहा होता है। ये चीज़, इस पूरी डक्ट को नाम दिया जाता है रीनल पेल्विस। स्वोलन पार्ट होता है डक्ट का, जो कि क्या करती है, सारे वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करके हमारी बॉडी से बाहर ले जा रही होती है। इसमें क्या होता है, सारा वेस्ट मटेरियल होता है। अब जब तक ये यहाँ तक मौजूद है, ये पेल्विस कहलाएगी। जैसे ही ये इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो ये किस में तब्दील हो जाएगी, यूरेटर में तब्दील हो जाएगी। लो जी बच्चे, ये जो पूरी स्ट्रक्चर आपके सामने बनाई गई है, ये है डायग्राम किडनी की। ये भी अक्सर जो है वो पेपर में जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूछ ली जाती है। आप लोगों ने इसको इसी तरह से बना लेना है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मैंने भी आप ही के सामने ड्रा की है डायग्राम, आपने इतना लिखना है और ये डायग्राम उसकी बना देंगे। लेकिन अगर वो आपसे मज़ीद क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ नेफ्रॉन, तो उसके लिए एक अलग क्वेश्चन बनता है। और ये दोनों क्वेश्चन कभी भी इकट्ठे नहीं आते, पूरा क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा जाता। राइट अ कंप्लीट नोट ऑन किडनी, ऐसा कभी भी नहीं आता। किडनी की स्ट्रक्चर के लिए पूछी जाती है या ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो बेसिकली नेफ्रॉन का होता है, जो कि इसके बाद वाला हमारा टॉपिक होगा। जो नेफ्रॉन्स हैं वो इन पैरामीटर्स में मौजूद होंगे। तो वो क्या हैं, किस तरह काम करेंगे, जब हम वो उसके अंदर उसका लेक्चर हम बनाएंगे तो उसके अंदर आपको समझाएंगे। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। आपने इसको इसी तरीके से याद करना है। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला, पिरामिड्स, हाइलस, ये तमाम चीज़ें शॉर्ट क्वेश्चन में, एमसीक्यूज़ में ये सारी मेजरमेंट्स पूछी जाती हैं। तो आपने इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।